तो वेलकम दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना मल्टीपल टाइम्स बोला कि यार भाई तुम सर्विसेज तो बता दिया तुमने कि ये प्रोवाइड कर सकते हो, ये प्रोवाइड कर सकते हो, बट क्लाइंट कहाँ से लाएं यार, क्लाइंट कहाँ से लाएं वो बताओ। सो क्लाइंट लाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे हम ट्विटर डीएम्स यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, हम फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बट उसमें ना सबसे कॉमन तरीका जो है वो या तो आ जाता है लिंक्डइन के थ्रू इनमेल या फिर कोल्ड ईमेलिंग। तो कोल्ड ईमेल के बारे में आपको थोड़ा सा आज इनपुट देना चाहता था, जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आई कैन मोर और लेस गारंटी कि आपको रिस्पॉन्सेज जो हैं आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको रियलाइज़ करनी है चीज़ वो ये है कि एक कोल्ड ईमेल आपकी सर्विसेज पिच करने के लिए नहीं है। दिस इज़ द क्लियर मिस्टेक जो मैंने नोटिस किया। मुझे पहला ही ईमेल आता है, इतना लंबा वो ईमेल होता है, 50 पेज का ईमेल आता है, उसमें सारी सर्विसेज सब कुछ लिस्टेड होता है। घंटा मेरे पास टाइम है वो सब देखने का, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ कोल्ड पिच। बट क्या करना है, हमें एक चीज़ पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है कि हम एक मीटिंग यहाँ पे फिक्स कर पाएँ। दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारा जो कॉल टू एक्शन है फ्रॉम अ कोल्ड ईमेल या लिंक्डइन का ईमेल जो आप भेजेंगे यहाँ पे, दैट शुड बी अ मीटिंग। दैट्स टिप नंबर 1। इट शुड नॉट बी टू गेट अ बुकिंग ऑन योर सर्विसेज। वो आपको एक ईमेल में नहीं मिलेगी, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी बेच रहे हैं। तो मैं आपको हमारा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अभी एक्चुअली कॉपी राइटिंग सर्विसेज वाली साइट पे जा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग इनटू दैट एजेंसी मॉडल बैक अगेन। तो हम लोग भी अभी वापस रीच आउट करना स्टार्ट करने वाले हैं। एंड व्हाट आर वी डूइंग रिगार्डिंग दैट। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कॉपी राइटिंग अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग इज़ अ बिग वन। अगर मैं यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहता हूँ तो जो वीडियो टाइटल्स हो गई, डिस्क्रिप्शंस हो गए, एज वेल एज थंबनेल का टेक्स्ट हो गया, ये कुछ चीज़ें होंगी जो एक कॉपीराइटर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेट्स से एक यूट्यूबर को। तो लेट्स से मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को रीच आउट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो पहली बात आपको नोटिस करना है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ईमेल मिल पाना थोड़ा सा ईजी होता है। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएं, आपको ईमेल मिल जाएगा। बट अगर आप किसी बिजनेस को रीच आउट करना चाहते हैं, चेक करें कि फाउंडर का कोई ब्लॉग तो नहीं है, फाउंडर की लिंक्डइन प्रोफाइल का ईमेल आप निकाल सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि जिनके थ्रू आप यहाँ पे ईमेल निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा भी फाउंडर्स यूजुअली उनका कुछ ना कुछ, या तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल होगा या कोई पॉडकास्ट होगा या ऐसा कुछ ना कुछ होगा जहाँ पे आपको उनका पर्सनल ईमेल मिल जाएगा। अगर पर्सनल ईमेल नहीं मिलता है, गो फॉर द कंपनी ईमेल। बट देन फॉर कंपनी ईमेल ट्राई करें कि आप किसी इंसान का ईमेल निकाल रहे हैं, contact@xxx कंपनी नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब जब रीच आउट करना है तो मुझे वो ईमेल कैसे ड्राफ्ट करना है उसकी बात कर लेते हैं। वहाँ तक लाइक लगा दो तब तक, है ना, फटाफट लगा दीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ 1 सेकेंड। थैंक यू, कूल, ऑल राइट। तो लाइक बटन दब चुका है, तो बात करते हैं ईमेल कॉपी आप क्या भेजोगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल में सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट में आपको क्यूरियोसिटी जगानी है, सब्जेक्ट में आपको उत्तर नहीं देने हैं, आपको क्लिकबेट नहीं करना है। सो सब्जेक्ट में बहुत सिंपल रख सकते हैं, क्वेश्चन अबाउट ब्ला 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 कैन बी योर सब्जेक्ट। सो एज एन एग्जांपल, लेट्स से मैं अगर कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ फॉर अ यूट्यूबर, एंड उनका मैं यूट्यूब टाइटल वगैरह यहीं पे यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एक्स यूट्यूबर है, उसको मैं रीच आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो आई कैन राइट समथिंग अराउंड क्वेश्चन अबाउट योर यूट्यूब परफॉर्मेंस, या क्वेश्चन अबाउट हाउ वेल योर चैनल इज डूइंग, या क्वेश्चन अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर सर्विस आई वांट टू प्रोवाइड एट दैट पॉइंट, राइट। या question about your click-through rate on your thumbnails, या for example this is something that will improve your YouTube thumbnails। तो मैं उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉर्फ भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन अबाउट बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसको ऐसा भी कर सकता हूँ, क्यूरियोसिटी जगा सकता हूँ, क्या चाहिए मेरे को, या दिस कैन रिजल्ट इन 2 times more क्लिक्स ऑन योर वीडियोज ऑन यूट्यूब। नाउ अब वो बंदा क्यूरियस हो गया, क्या है, राइट। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देन जो स्ट्रक्चर आई पर्सनली लाइक टू फॉलो इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट लाइन इज अबाउट अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। हर ईमेल को पर्सनल बनाना है। आप 100 ईमेल भेज रहे हैं तो 100 ईमेल का मतलब ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट, सिर्फ हाय के आगे नाम चेंज किया, हाय शिवम, हाय ये, हाय वो, हाय ये, बाकी सारा ईमेल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड बाय द वे, अगर आप 10 या 15 ईमेल भेज के बोलते हैं ना शिवम ये ईमेल कॉपी नहीं चल रही, तो फिर आप मेरे को कुछ मत बोलना, कम से कम 100-125 ईमेल यहाँ पे भेजो, तो आपके पास इनफ डेटा आएगा, आपको पता चलेगा क्या करना है। मैं 1 मिनट में उस पॉइंट तक पहुँचता हूँ, उस टॉपिक पे भी आता हूँ। हम ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। तो लेट्स से अगर मैं किसी क्रिएटर को रीच आउट कर रहा हूँ उनके थंबनेल्स के लिए, एंड उन्होंने आई गो थ्रू देयर वीडियोस, राइट। मैं उनका कंटेंट देखूंगा, मैं देखूंगा कौन है, क्या है, मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, राइट। फेंकना नहीं है, कोल्ड ईमेल मतलब ऐसा बल्क में नहीं डालना है। एंड लेट्स से आई गेट टू नो कि इनका एक कुत्ता है और वो कुत्ते का नाम टॉमी है, राइट। एंड
ब्ला 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 वॉट एवर दैट कलर इज, राइट, एंड वो कुत्ते का कोई फेवरेट टॉय है ऐसा कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ, अरे यार मतलब टॉमी इज़ एन अमेजिंग कुत्ता, मेरा भी कुत्ता है, उसका तो फेवरेट टॉय ये है विच इज़ वेरी सिमिलर टू टॉमी का फेवरेट टॉय। आप ज़रूरी नहीं है आप कुत्ते को कुत्ता ऐसे ऐसा मिक्स करो, बट यू हैव टू फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट जिसकी वजह से आपको उनका कॉन्टेंट अच्छा लगता है। वट दिस विल डू इज़ ये आपको इंस्टेंटली एक सीरियस इंसान की तरह दिखाता है। एंड सीरियस का मतलब क्या है, समबडी हु इज़ नॉट सेंडिंग अ कोल्ड ईमेल, 1000 लोगों को ईमेल भेज रहा है, ये दिखाता है कि ये ईमेल सिर्फ उस इंसान के लिए है जो ये ईमेल पढ़ रहा है, राइट, आपका जिस कंटेंट क्रिएटर को आपने भेजा है। दिस गारंटीज कि उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि आपने 1000 लोगों को यही ईमेल कॉपी पेस्ट चेप दिया होगा पूरा का पूरा, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके इमीडिएटली बाद आपको क्विक इंट्रोडक्शन देना है कि हाय गाइस, हाय माय नेम इज शिवम, आई बीन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग फॉर 7+ years and I've worked with brands such as Helios, Rich Look, Cipla, and we have started recently working with content creators and we help them with their thumbnail copy, with their titles as well as their description in order to help them get better CTR on their video impressions on YouTube. या इसको आप थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, which can help them get better CTR in order to blow up on YouTube, in order to explode on YouTube, get twice as more clicks or get twice as more views than previously। इस तरह का आप उसको, अगर उसको आप एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको फिक्स कर पाएँ कि 2 गुना ज़्यादा, या आप फॉर एग्जाम्पल जो CTRs की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट CTR स्पेसिफिकली। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो व्हाट आई कैन से इज ऑल्सो वी हैव बीन एबल टू हेल्प क्रिएटर्स टू गेट एन एवरेज ऑफ 12% CTR ऑन देयर थंबनेल्स एंड टाइटल्स, as opposed to whatever 4-5% previously that they were able to before we started helping them out. Now अब इसमें मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी दे दिया कि मैंने और लोगों के साथ काम किया है। अगर मैंने किसी और के साथ काम नहीं किया, मैं कंप्लीट फ्रेशर हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि यार आई कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर CTR so you can get better views on YouTube and you can grow your channel. So वहाँ पे मैंने प्रूफ दे दिया, यहाँ पे बात कर ली। अब उसमें अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं तो आप 1-2 स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं, बट जितना जल्दी हो सके आपको प्रूफ मिल जाए आपके काम का, आप वो वहाँ पे डालें। अब अगर ये कॉपी राइटिंग है एंड मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ, बट अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप किसी ना किसी तरीके की मैनेजमेंट आपने कुछ की हो, कुछ देखा हो, कुछ ना कुछ आप उनके साथ शेयर कर सको। अगर नहीं है तो पहला क्लाइंट चाहे तो फ्री पकड़ लें, उनके साथ काम करें, उनका जो केस स्टडी तैयार करें वो यहाँ पे चिपका दें आप। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो। नाउ बिफोर गोइंग इनटू एनीथिंग एल्स, नाउ मुझे अब ईमेल को क्लोज करना है, बट वो क्लोज करते टाइम मुझे मीटिंग फिक्स करनी है। हाउ डज दिस वीक लुक फॉर यू इफ वी वांटेड टू हैव अ क्विक कॉल एंड डिस्कस हाउ वी कैन हेल्प यू और हाउ वी कैन हेल्प ब्रिंग मोर वैल्यू। इसमें एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत अच्छी काम की है वो ईयर की है, पास्ट इन लाइक 3-4-5 years, इज़ द स्पेसिफिक लाइन कि जहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाउ let's see how we can help, or rather how we can bring more value to your business. So this how I can add value to your business, ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी बेटर काम की है मेरे लिए देन अपोज टू लाइक ऑल अदर लाइन्स। तो इस तरह का आप थोड़ा सा एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो। क्विक अगर मैं आपको समरी देना चाहूँ तो सब्जेक्ट लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएं उनका, पूरा डिटेल मत दें और ना ही यहाँ पे क्लिक बेट करें। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे आप कॉल के लिए फिक्स करना बात करें। बहुत क्विक 3-4-5 लाइन का ईमेल, बात खत्म। मीटिंग में जो डिस्कस करना है वो आप करें, जो प्रूफ दिखाएं वो सारी चीज़ें करें। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात आती है यहाँ पे कि क्या ये एक स्क्रिप्ट काम कर जाएगा? आई डोंट थिंक सो, राइट। क्या काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रिप्ट का आपको आइडिया हो गया। अब आपने बनाने हैं 10-15 अलग अलग स्क्रिप्ट्स, इसी को मॉडिफाई करके, चाहे ऑर्डर मॉडिफाई करें, चाहे वर्ड्स मॉडिफाई करें, जैसे हाउ वी कैन प्रोवाइड वैल्यू टू योर बिजनेस, हाउ वी कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर व्यूज़, हाउ वी कैन हेल्प यू जनरेट मोर रेवेन्यू। तो ऐसे ना आपने अलग अलग वेरिएशंस बना लेने हैं। वो वेरिएशंस को आपको टेस्ट करना है। सो 2 महीना अपने आप को दो। अक्रॉस 2 months ट्राई टू गो फॉर 150 कोल्ड ईमेल्स, इस तरह के पर्सनलाइज्ड 150 कोल्ड ईमेल्स, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके लिए काम किया है नहीं किया है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वर्क्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो बल्क कोल्ड ईमेल कर देते हैं एंड देन दे थिंक इट डज नॉट वर्क, विच इज़ नॉट ट्रू। दैट्स वन। सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पे कोल्ड ईमेल्स के टाइम पे करनी है, विच इज़ आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप जो ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं डे 1 से ही आपने बनाया और 100 ईमेल भेज दिए, ऐसा करोगे तो सब स्पैम में चला जाएगा।
चाहे एक जीमेल आईडी बनाएं, चाहे आप अपना एक डोमेन खरीद लें, 500-700 रुपये का डोमेन मिल जाता है, आपके सर्विस के बेस पे डोमेन खरीद लें, वेबसाइट आप ना भी बनाएं उसके साथ, बट वो वाला ईमेल यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा, उसको आप जैसे वो बर्नर फ़ोन यूज़ करते हैं ना, वैसा इसको बर्नर ईमेल बोल सकते हो। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कोल्ड ईमेल करते हो ना, तो बहुत बार जिस डोमेन को यूज़ करके आप कर रहे हो ना, अगर बहुत सारे लोग उसको स्पैम में डाल रहे हैं, बिकॉज यू आर टेस्टिंग थिंग्स आउट, मे बी वो स्पैम में मार्क कर रहे हैं उसको, या गूगल उसको स्पैम की तरह ट्रीट कर रहा है, तो क्या होगा, आपके वो डोमेन पे नेगेटिव अथॉरिटी यहाँ पे आने लगेंगे ना, आपका ईमेल ब्लॉक होने का चांस हो जाता है। एंड अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपका स्पेसिफिक एड्रेस भी यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं, आप मल्टीपल ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एक नया ईमेल बना रहे हैं जो अगर चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस केस ऑल्सो, स्पेशली अगर आप 150-200 ईमेल यहाँ पे भेजने वाले हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, एक शीट तैयार रखें अपने पास, एक्सेल शीट, उसमें मार्क करें आपने किसको किस तारीख को रीच आउट किया था, उसके बाद 2 दिन के बाद फॉलोअप लिया या 1 वीक के बाद लिया, अप्रॉक्सीमेटली आप ये कर सकते हैं। सेंड ईमेल, 2 डेज़ के बाद फॉलोअप, 1 वीक के बाद फॉलोअप, 3 या 4 डेज़ के बाद फॉलोअप, 1 वीक के बाद फॉलोअप, 4-5-6 ईमेल्स भेजने के बाद अगर कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट मीन्स नहीं आएगा, छोड़ दो अब उसको। तो वो आप अपनी एक्सेल शीट में मार्क करते रहें, दैट्स वन। सेकंड, इसी के पैरेलल में जो आपको करना है वो ट्रैकेबिलिटी वाली साइड से ही है, वो है आपको ओपन रेट देखना है, बिकॉज दैट विल टेल यू कि आपका सब्जेक्ट लाइन कितना काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको बताएंगे कि किसी सामने वाले ने आपका ईमेल खोला है या नहीं खोला है। नॉट नेसेसरीली आपको उसके लिए मेलचिम्प या ऐसा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने पर्सनल जब आउटलुक के थ्रू कर रहे हैं या जीमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस, बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको अलाउ करेंगे चेक करने के लिए कि आपके ईमेल्स ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो यू कैन ऑप्टिमाइज ऑन दैट सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन को भी इंट्रीगिंग बनाने के लिए आप 4-5 एग्जाम्पल्स रखें, उनको ट्राई करके देखें। एक और मैं एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ अच्छा सब्जेक्ट लाइन को टेस्ट करने का, तो यही सब्जेक्ट लाइन्स को आप जो है ट्विटर पे डीएम कर सकते हो उस इंसान को। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप शिवम के लिए यूट्यूब थंबनेल्स के टाइटल बनाना चाहते हैं, आपकी भी कॉपी राइटिंग का काम है, राइट। जैसे अब मेरा है वैसे भी पकड़ लो आपका भी है, तो आप मेरे लिए टाइटल बनाना चाहते हैं, आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, बट ट्विटर पे यू विल हैव टू आस्क अ वेरी इंट्रीगिंग क्वेश्चन। हाय शिवम, आई नोटिस्ड यू आर गेटिंग ठीक ठाक से व्यूज़, आई रियली होप कि आपका CTR जो है बहुत अच्छा आ रहा है, इफ़ नॉट मे बी हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ट्राई। इसमें आपको 1-2 चीज़ें पता लग गई। एक तो पता लग गया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, मेरे रिप्लाई के बेस पे आपने मुझे थोड़ा इंस्टेंट वैल्यू दे दिया, अप फ्रंट इमीडिएटली वैल्यू दे दिया। अब मान लो मैं वो यूज़ कर लूँ आपका एडवाइस और अच्छा CTR मिल जाए, तो फटाफट मैं वापस आपको रीच आउट करूँ, हे मैन आई टेस्टेड दिस आउट, ये अच्छा काम किया मेरे लिए, क्या कर सकते हैं बताओ। बट लेट से वो नहीं भी करता है, तो आपको पता लग गया कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया, राइट, मतलब मुझे कुछ उसमें गड़बड़ लगा मैसेज में। तो आप ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एंड जो आपका ओपनिंग लाइन होगा ना वहाँ पे ट्विटर DMs पे या लिंक्डइन मैसेजेस पे, या आप लेट से किसी और तरीके से डायरेक्ट मैसेज पे आप रीच आउट कर रहे हैं किसी को, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू फिगर आउट कि आपका कोल्ड ईमेल का जो है या इन मेल का जो है आपका सब्जेक्ट लाइन क्या होगा इन दैट केस। सो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। डू लेट मी नो कि आपके इनको लेके कुछ क्वेश्चंस हो इन चीज़ों को लेके। आई नो कोल्ड ईमेल थोड़ा टफ एक चीज़ हो जाती है बिकॉज इसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन है। इट इज़ डेफिनेटली a mix of a science and art, but quantity leads to क्वालिटी वाला सिचुएशन भी है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ डाउट है इसमें, तो नीचे कमेंट्स में छोड़ना मत भूलिएगा उसको। डू लेट मी नो अबाउट दिस एज वेल, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट। सो दैट्स इट गाइज, ये है आज का वीडियो, इसको करते हैं रैप। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक बटन आप दबा सकते हैं, सब्सक्राइब आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 2023 वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care, where we'll again talk about making some more money.